हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है नवरात्रि का तीसरा दिन और आज है शनिवार। तो मैं आ गई हूँ नहाकर और टाइम हो रहा था, इस समय 10 बज रहे थे। तो आज थोड़ा लेट हो गई हूँ क्योंकि फिर बच्चों को नहलाना और फिर साफ़ सफाई करना, काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, तो वो जल्दी जल्दी किए। तो यहाँ पे मैं सिर्फ बाल बना लूँगी और जा रही हूँ पूजा करने के लिए। फटाफट पूजा कर लेती हूँ। और नीचे सब लोगों की तो पूजा हो ही चुकी है। आज मतलब डेली हो जाती है क्योंकि भाई साहब वगैरह जाते हैं सुबह के टाइम, तो वो लोग सुबह ही पूजा कर जाते हैं और मम्मी भी उनके बाद कर लेती हैं। तो आज तो दीदी ने भी कर ली। वैसे कल दीदी ने मेरे साथ ही करी थी, तो बस मैं ही रह गई हूँ। तो मैं जल्दी से फटाफट से अपनी पूजा करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। और बच्चे भी नहा धोकर बाहर खेल रहे हैं, वो भी मंदिर हो आते हैं। अब डेली मंदिर जा रहे हैं क्योंकि छुट्टियां भी पड़ गई हैं स्कूल की, और फिर जल्दी नहा लेते हैं तो मंदिर भी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ। तो अच्छा है, इस तरीके से कुछ सीखेंगे भी बच्चे। तो चलते हैं पूजा करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आ गई थी पूजा करने के लिए और बाकी जो दुर्गा चालीसा और जो पाठ वगैरह करते हैं वो मैंने कर लिए थे। बस अब आरती रह गई है तो वो आरती कर रही हूँ। तो बाकी सब तो हो चुका है। जैसे कि जिस तरीके से भी मुझे आती है पूजा वगैरह करना, वैसे मैं कर लेती हूँ। कोई विधि विधान से नहीं करती कि इस तरीके से ही करना है डेली। जो भी जिस तरीके से सिंपल सी पूजा जो मुझे आती है वही करती हूँ मैं। और दुर्गा चालीसा पढ़ लेती हूँ और एक दो जो भी बुक में है जाप वगैरह वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरी बस पूजा चल रही है। बस इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर और चाय चढ़ा दी है क्योंकि बच्चों को भी भूख लग रही है। और इस टाइम भी हो गया था, 10:30 पौने 11 करीब हो रहे थे। हाँ, पौने 11 करीब हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी और बच्चों के लिए पहले मैं ब्रेड वगैरह सेक लूँगी। उसके बाद फिर अपने मतलब व्रत का मुझे जो भी मखाने ही भूनना है तो वो बाद में भूनूंगी। तो यहाँ पे बस चाय चढ़ा दी है मैंने और ब्रेड भी ले आई थी मैं नीचे से दीदी के पास से। तो बस ब्रेड भी सेक दूंगी बच्चों को। तो यहाँ पे बस ब्रेड सेक रही हूँ मैं। तवा चढ़ा दिया, एक साइड चाय बन रही है। और बच्चों को तो भूख लगी आती है क्योंकि इतने टाइम तक बच्चे कहाँ रह पाते हैं। बट पहले मैंने कहा था कि चलो तुम लोगों को नाश्ता बना देती हूँ। तो खेलने चले गए हैं वो दोनों, और खेलने के फिर खेलने लगते हैं बच्चे तो फिर कहाँ ही सुनते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पूजा कर लेती हूँ, फिर साथ में ही एक साथ चाय वगैरह बना लूँगी मैं। और आजकल बच्चों को भी जुकाम हो रखा है क्योंकि मौसम अचानक से चेंज हो गया है, तो जुकाम वगैरह हो रहा है। तो फिर चाय ही बना ली थी मैंने दोनों तीनों के लिए। तो चाय छान ली है मैंने, बच्चों को दे दूँगी पहले, उसके बाद फिर अपनी चाय छानूँगी। और नवरात्रि के दिन तो अच्छा लगता है ना कि सुबह सुबह पूजा पाठ हो जाए, उसके बाद ही सारे काम हो, तो बड़ा मन लगता है इन दिनों में। तो यहाँ पे मैंने बस थोड़ा सा घी ले लिया है और मखाने भूनूंगी मैं। बस इसमें नमक नहीं डाला था मैंने, बाकी ऐसे ही सिंपल से भून लिए थे। और थोड़े से मखाने मैंने बचा लिए हैं कि बाद में अच्छे से भूनूंगी, पर बच्चों को पसंद नहीं आए क्योंकि बच्चों को मतलब टेस्ट, नमक से टेस्ट आ जाता है, तो नमक नहीं डाला था मैंने। तो फिर बाद में मिक्स कर दिया था बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैंने बस मखाने भून लूँगी, इसके बाद अपनी चाय गरम करूँगी।
तो चाय छान ले रही हूँ मैं, और ये स्टील के गिलास में ही छान रही हूँ, क्योंकि कहते हैं ना कि व्रत में स्टील का बर्तन ही यूज़ करना चाहिए। जो हमारे कप रहते हैं वो उसमें नहीं पीना चाहिए। तो मैंने गिलास में ही छानी है, और थोड़े से चिप्स ले ली हैं और थोड़े से मखाने ले लिए हैं। चिप्स एक दिन पहले भुने हुए थे, उनको अच्छे से पैक करके पॉलीथिन में पैक करके रख दिए थे। तो चाय नाश्ता तो हो चुका है, बच्चे खेलने चले गए हैं। तो ये चादर मैं अच्छे से झाड़ लूँगी। सुबह जल्दबाजी में ना हो नहीं पाता ठीक से, बच्चे भी बैठे हुए थे बेड पर, और फिर चादर मैंने अच्छे से झाड़ नहीं पाई थी। तो चादर को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर एक बार झाड़ू भी लगा लूँगी, क्योंकि चादर भी झाड़ी है और नाश्ता वगैरह किया है बच्चों ने, तो थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। यहाँ पे मैंने चादर को अच्छे से बिछा लिया है। चादर अभी चेंज नहीं की है। चादर तो मैंने फर्स्ट नवरात्र था ना तभी चेंज की थी, तो अभी वही चादर मैंने अच्छे से झाड़ कर बिछा दी है। और बस ये लगा दी हैं तकिया वगैरह। इसके बाद फिर मैं ना मशीन लेकर आ गई थी ऊपर। माँ नीचे थी मम्मी के पास, मम्मी भी कुछ ना कुछ सिलती रहती हैं, तो उन्होंने मंगा ली थी मशीन, तो नीचे ही थी। मैं आज ऊपर ले आई हूँ। और ये दीदी ने मुझे एक कैप दी है, होली पे ली थी बच्चों ने, लास्ट होली पे ली थी, तो वो रखी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि इसका बैग बना देना। तो बैग तो इसका बन नहीं पा रहा, क्योंकि इसकी जो रेशे वगैरह ना वो मशीन में फंस रहे थे और चैन भी नहीं लग पा रही थी। तो फिर मैंने ना इसका तकिया बना लिया। और जो मेरे पास कतरन बची हुई थी, जो बैग वगैरह बनाती हूँ मैं, उसकी कतरन रखी हुई थी, तो फिर मैंने वही इसमें भर दी है और एक अच्छे से तकिया बना लिया है। 2 कैप थी इसमें, एक प्रिंस की थी, एक नव्या की, तो दोनों को जॉइंट करके एक तकिया बना लिया। तो जिससे कि ना ये कतरन भी यूज़ हो गई है मेरी, और ये जो कैप रखी थी वो भी यूज़, क्योंकि ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसका कोई काम नहीं था। तो इसको सिर्फ मैं अब हाथों से सिल दूँगी, क्योंकि मशीन इस पे चल नहीं पा रही है। तो हो इस तरीके से मैंने इस कपड़े का इस्तेमाल कर लिया है। और थोड़ा बोर भी हो रही थी, तो सोचा कि चल मशीन निकाल लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो ये मैंने बना लिया है तकिया, और इसको सेट करके देख रही थी कि कैसे लग रहा है, कैसे क्या नहीं लग रहा। तो इस पे मैंने रख दिया अभी तो फ़िलहाल ऐसे ही। और अभी मुझे कपड़े भी ऊपर से लेकर आने हैं, तो कपड़े लेकर आते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो ये देखिए दोस्तों, कपड़े तो मैं ले आई हूँ, बट ना बंदरों ने बहुत नुकसान करते हैं हमारे यहाँ। अभी एक दिन पहले भाई साहब की शर्ट भी फाड़ गए, और ये प्रिंस का लोवर है, ये भी फाड़ दिया। ये देखिए पूरा पीछे, आगे से पीछे से दोनों तरफ से फाड़ दिया। तो इतना नुकसान करते हैं बच्चे, सॉरी बंदर। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।